तो राजाओं को अश्वमेध यज्ञ का अधिकार दिया गया, राष्ट्रोन्नति का यज्ञ, अपने राष्ट्र की प्रजा का सर्वांगीण विकास, सब तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सब प्रकार से विकास समाज का, राष्ट्रोन्नति का यज्ञ। इसलिए तो हमारे यहां स्वस्तिक है, स्वस्तिक, स्वस्ति यानी कल्याण, क करने वाला, स्वस्तिक। स्वस्तिक बड़ा सिंबॉलिक है, हम स्वस्तिक लगाते हैं घर में भी, जहां प्रवेश द्वार में भी स्वस्तिक लगाते हैं। स्वस्तिक की चार पांख, चारों बाजू ठीक है, समान है, मतलब सर्वांगीण विकास की बात है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वही समाज का स्वस्ति होगा, कल्याण होगा। तो ये शासक कर सकते हैं यदि चाहे तो। अश्वमेध यज्ञ उनके हाथों संपन्न होता है। चारों तरफ से विकास होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सर्वांगीण विकास। केवल भौतिक विकास होगा और आध्यात्मिक विकास न होगा तो भी राष्ट्र का विनाश होगा। केवल आध्यात्मिक विकास ही होता रहेगा और भौतिक विकास नहीं होगा तो भी पिछड़ जाएगा राष्ट्र। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शासकों को यह देखना, राष्ट्रोन्नति का यज्ञ करना। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे, तब उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक गाय और एक बैल का युगल, उसको हल पर जोता था एक शूद्र ने, और राजा का रूप लेकर दोनों को पीड़ा दे रहा था। राजा परीक्षित ने यह देखा, क्रोधित हुए, मेरे राज्य में गाय और बैल को पीड़ा देने वाला ये शूद्र है कौन? जो बैल है वृषभ, वो धर्म है, जो गाय है धरती है। धर्म और धरती की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। हमारे यहां धर्म शब्द को केवल रिलीजन के अर्थ में ही नहीं लिया गया है। धर्म का अर्थ गुण होता है, धर्म का अर्थ धर्म यानी रिलीजन होता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। बहुत से अर्थों में धर्म शब्द को लिया। देखो, संतान का धर्म है कि मां बाप की सेवा करे, वहां धर्म का अर्थ कर्तव्य है। पानी का धर्म है वो भिगोएगा, अग्नि का धर्म है वो जलाएगा, वहां धर्म का अर्थ गुण है। और हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, तो वहां धर्म का अर्थ रिलीजियन से है। तो धर्म शब्द के कई अर्थ लिए गए। धर्म और धरती की रक्षा करना यह राजा का कर्तव्य है। राजा ने उस शूद्र को पकड़ा, वो कलिकाल था। जैसे ही मारने गए, कलिकाल अपना राजा का रूप छोड़कर परीक्षित के शरण में आया। मुझे मारिए नहीं महाराज, मैं आपकी शरण में। शरणागत की भी रक्षा करनी चाहिए, यह भी राजा का कर्तव्य है। अब मुझे मारिएगा नहीं। धर्म केवल एक चरण पर खड़ा था। बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पर ही खड़ा है, मतलब सत्य के एक चरण पर खड़ा है। तप, पवित्रता, दया आदि नष्ट हो गए हैं धर्म के अन्य चरण। धर्म धरती को पीड़ा देने वाले उस कलियुग को शिक्षा देने के लिए राजा तैयार हुए, लेकिन कलियुग आया राजा परीक्षित के शरण में। अब तो शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, शरणागत का वध नहीं किया जाता। राजा परीक्षित ने भी सोचा, सारंगैव सारभुग, भ्रमर की तरह मैं सार ग्रहण करने वाला हूं। द्वापर के जाने के बाद कली को तो आना ही है। युग चक्र है, युग परिवर्तन होता ही है, काल का चक्र तो घूमता ही रहता है। जैसे दिन गया तो रात आई, रात गई तो दिन आया, सर्दी गई गर्मी आई, गर्मी गई तो फिर बरखा आई। ये तो ऋतु चक्र है, चलता ही रहेगा। द्वापर गया तो अब कली को आना है। लेकिन राजा ने सोचा, अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति केवल कीर्तन से होगी। तो कलयुग को मारा तो नहीं, लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, तू क्यों आया है मेरे राज्य में? मैं तुझे सजा देता हूं, मेरे देश को छोड़कर निकल जाओ। क्यों आए हो? रिटर्न हो जाओ। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मैं रिटर्न कैसे हो सकता हूं, मेरा टर्न है, मेरी बारी आई है। द्वापर गया तो अब मेरी बारी आई, मैं कैसे रिटर्न हो सकता हूं? और आप कहते हैं कि मेरा देश छोड़कर निकल जाओ,
तो महाराज ये बताइए कि आपके सिवा दूसरों का भी देश पृथ्वी में रहा है क्या? क्योंकि आप तो सार्वभौम राजा बन गए हैं, सारी पृथ्वी के मालिक बन गए, तो आपका देश छोड़कर मैं अन्यत्र जा भी कहां सकता हूं? इससे अच्छा होगा आप मुझे स्थान दे दीजिए, बस वही स्थानों में मैं रहूंगा। राजा परीक्षित ने सोचा ये ठीक कह रहा है, तो परीक्षित राजा ने स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जुए में रहना, पर स्त्री संग में रहना, सुरापान में रहना, अधर्म में रहना। कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 4 स्थान में हमारा पूरा नहीं होगा, कुछ कृपा करें, थोड़े और दे दे। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। पुनः जब याचना की तब सुवर्ण दिया, 5वां स्थान, सोने में तू रहना। स्वर्ण वैसे तो पवित्र माना जाता है, सोने के हम गहने पहनते हैं, सोने के बर्तन में हम भगवान की पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ण का अर्थ वहां संतों ने किया है धन। अनीति से यदि आप प्राप्त करते हैं धन तो उसमें कली का वास है, अनीति का धन। अनीति से अर्थ है चोरी का धन, किसी को लूट लिया, जेब कतरों ने जेब काट ली, छल करके ले लिया, वो तो अनीति का है ही है, लेकिन बिना मेहनत के जो मिला है वो भी अनीति का है। अनीति से धन होत है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में वो तो जड़ा मूल से जात। चला ही जाता है, अनीति का रहता नहीं। वो तो चला ही जाता है, लेकिन घर में हमारा जो होता है नीति का, मेहनत का, उसको भी घसीट कर ले जाता है अपने साथ। अनीति क्या धन नहीं। नीति की रूखी सूखी रोटी खाओ, अनीति की मिठाई से नीति की रूखी सूखी रोटी अच्छी है। अनीति का सोना आया घर में, सोना हराम हो जाएगा। अकबर बादशाह और बिरबल निकले तो रास्ते में एक फकीर था, बड़ा गरीब, उसको देखा तो बादशाह को दया आ गई, अपने गले से सोने का हार निकाला, बिरबल को कहा कि बिरबल जरा दे दो उस फकीर को, बहुत गरीब लगता है। तो बिरबल गए, फकीर को हार दिया। बादशाह प्रसन्न हो गए हैं आप पर, लीजिए ये सोने का हार रख लीजिए। फकीर ने रख लिया। बादशाह और बिरबल बातें करते हुए वहां से चले गए। 7 दिन के बाद फिर वहीं से जब गुजरे तो फकीर दौड़ता हुआ आया, बिरबल को वो हार वापस देता हुआ बोला मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ अपना। बिरबल ने कहा कि रख लो महाराज, बादशाह ने प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिया है, रख लो। कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं रखना चाहते। क्यों? बोले जब से ये सोना हमारे पास आया है तब से हमारा सोना हराम हो गया। पहले हम चैन की नींद सो तो पाते थे, अब तो चिंता ही लगी रहती है। फकीर है बाहर, मस्त फकीर पड़े हैं वृक्ष के नीचे, लेकिन चिंता लगी रहती है, कोई हार तो नहीं उठा जाएगा, कोई उठा तो नहीं जाएगा, कोई उठा तो नहीं जाएगा। जब से ये सोना आया है तब से हमने सोना गवाया है। जिसने सोना पाया उसने सोना गवाया। अनीति का सोना सोना हराम कर देता है, अनीति का धन नहीं। तो उसमें कली का वास है। ये 5वां स्थान ऐसा मिला कलयुग को कि उसके द्वारा 5 स्थान दूसरे अपने आप मिल गए। अनृतम, असत्य, जहां अनीति का आता है वहां असत्य तो आता ही है। मदम, अभिमान, अनीति का धन अभिमान पैदा कराता है। कामम, व्यभिचार, अनीति का आया तो व्यभिचार और व्यसन में ही जाएगा। गलत मार्ग से जो आया वो गलत मार्ग से ही जाएगा। वैर, अनीति का धन जहां आया वहां वैर भी पैदा होता है, और जहां वैर होता है फिर वहां हिंसा भी आ जाती है। तो असत्य, अभिमान, व्यभिचार, वैर और हिंसा, 5 स्थान दूसरे अपने आप मिल गए। तो इन स्थानों में कलयुग रहने लगा। धर्म और धरती जो कि दुखी थे, राजा परीक्षित ने उनको सुखी किया। धर्म के टूटे हुए जो 3 चरण थे उसको पुनः जोड़ दिया। ये कोई पशु का डॉक्टर नहीं है परीक्षित, लेकिन यहां भागवत की समाधि भाषा, वृषभ बैल के 3 चरण जो कटे हुए थे, मतलब धर्म केवल सत्य के एक चरण पर ही खड़ा था। तप, पवित्रता और दया का लोगों में अभाव था।
इसलिए राजा ने पुनः चरण जोड़ दिए धर्म के। अब लोगों में सत्य का भी आचरण है, तप भी करते हैं, पवित्रता को भी बनाए रखे हैं और दया भी है। धर्म को पुनः 4 चरणों पर खड़ा कर दिया राजा परीक्षित ने। वहां धर्म और धरती, धर्म और परीक्षित, उनका सुंदर संवाद है। वो संवाद में दुख के 3 कारण की चर्चा की गई है, काल, कर्म और स्वभाव। दुख के 3 कारण होते हैं। कभी ऐसा खराब समय आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, असत्य और अनीति का आचरण किया नहीं, फिर भी प्रारब्धवश ऐसा खराब समय आ जाता है तो सब कुछ चला जाता है, दरिद्र हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। समय ऐसा खराब आता है। आप सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि वो साधु नाम का जो बनिया था, उसने भगवान की मन्नत मानी थी कि मुझे पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, मिलेगा तो मैं तुम्हारी कथा करूंगा, व्रत करूंगा। और भगवान ने उसको पुत्री दे दी, फिर भी उसने व्रत नहीं किया और फिर अपने जवाई को लेकर विदेश धन कमाने के लिए चला गया। विदेश में उसने दुकान खोली और बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन भगवान सत्यनारायण के व्रत को भूल गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस देश के राजा के यहाँ राजमहल में चोरों ने चोरी की और चोरी करके धन लेकर भाग रहे थे चोर। तो सैनिक ने देख लिया और सिपाही उसके पीछे पड़े। भागते हुए चोर क्या हुआ कि ये बनिए की जो दुकान थी वहां आए और अपना धन उसकी बनिए की दुकान में फेंक कर चले गए। छूटना था क्योंकि सिपाही पीछे पड़े। सिपाहियों ने देखा कि बनिए की दुकान में धन है तो फिर बनिए को ही पकड़ लिया। अब उसमें बनिए का कोई अपराध नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसको कारागृह में बंद कर दिया गया। कभी काल के कारण दुखी हो जाते हैं, ऐसा खराब समय आ जाता है। कभी दुख का कारण होता है कर्म। ऐसे खराब कर्म करोगे तो जरूर दुखी होगे, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अंग्रेजों के समय में मथुरा में एक महात्मा पकड़े गए, किसी अपराध में महात्मा पकड़े गए और सिद्ध भी हो चुका कि अपराधी है महात्मा। सारे सबूत उसके विरुद्ध में जा रहे थे। तो महात्मा अपराधी सिद्ध हो चुके। जब महात्मा ने सोचा कि अब अपराधी सिद्ध हो ही गए हैं, अब बचने का और कोई उपाय नहीं, तो महात्मा ने सोचा, अंग्रेज जो न्यायाधीश था वो रामायण प्रेमी था। तो महात्मा ने सोचा कि रामायण की 1-2 चौपाई सुनाओ, शायद इसको दया आ जाए और मुझे छोड़ दे। तो महात्मा जी ने कह दिया कि जज साहब, ये तो ऐसा है ना कि सबके प्रेरक परमात्मा है। मुझसे अपराध हो गया है तो उसमें भी प्रेरक तो परमात्मा ही है। तो हो यही सोई जो राम रचि राख। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। 1-2 चौपाइयां सुना दी तो जज साहब ने भी जजमेंट देते हुए कहा कि वो तो ठीक है महात्मा जी, लेकिन हम भी आपको एक चौपाई सुनाना चाहते हैं, रामायण का थोड़ा बहुत अभ्यास है। तो जज साहब ने भी एक चौपाई सुना दी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, और 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। कर्म के कारण यदि हम दुखी हैं, दुख भोगना ही पड़ेगा यदि ऐसा कर्म किया है तो। काल के कारण यदि आप दुखी हैं तो सुखी होने की संभावना है। जैसे ही वो खराब समय बीत जाएगा दुख भी चला जाएगा। कर्म के कारण यदि आप दुखी हैं तो अपने बुरे कर्मों की जो सजा है वो भोग ली, भुगत लेने के बाद आप दुख से छूट पाओगे। लेकिन दुख का तीसरा कारण बताया है स्वभाव। स्वभाव के कारण जो दुखी है उसके दुख से छूटने की कोई संभावना ही नहीं। काल और कर्म से जो दुखी है उसका छुटकारा हो सकता है, लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो दुख से कभी नहीं छूट सकता। तीसरा कारण है दुख का स्वभाव। कई लोग स्वभाव के कारण दुखी होते हैं। सास जी भोजन करने के लिए बैठी, बहू ने आकर थाली परोसी, खिचड़ी कढ़ी आदि बनाया था। तो सास जी ने जैसे ही भोजन शुरू किया, अब हुआ ये कि कढ़ी में थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया था। कढ़ी तो पता है ना,
हमारे गुजरात में तो बहुत बनती है भाई, दाल को भी टक्कर मारे। कढ़ी तो कढ़ी बस, हाँ? कढ़ी आहा। नहीं बनाते आप छाछ से? बनाते हैं, जरूर बनाते होंगे। कढ़ी तो व्यापक है। नमक कुछ ज्यादा डाल दिया था तो खारी हो गई। तो सास जी बहुत क्रोधित हुई, यहां आओ, ये रसोई ऐसे बनाई जाती है, देखो कितना नमक डाल दिया है इसमें, तुम्हारी मां ने कुछ सिखाया है कि नहीं? और फिर इतना इतना सुनाती है। सास पुराण के सभी श्लोक यहां नहीं गाए जाते, हम गा भी नहीं सकते। कढ़ी खाई तो 4-5 प्याली भर के खाई, लेकिन फिर गालियां सुनाते हुए। वह बेचारी समझदार थी, वो कुछ बोली नहीं कि भाई मुझसे गलती हो गई है इसलिए सुनना पड़ रहा है, फिर ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन दाल बनाई, चक्कर देख भी लिया, बड़ी अच्छी है। सास जी जिमने बैठी और जैसे ही दाल को चखा तो फिर से चिल्लाई, बाहर आओ। तो फिर से बहू बाहर आई, आज क्या हुआ? फिर भाजी में कुछ नमक वमक ज्यादा पड़ गया क्या? क्यों सास जी, आज रसोई ठीक नहीं है? तो सास जी ने कहा, आज बहुत बढ़िया बना है सब कुछ, रोटियां भी इतनी अच्छी बनी है, दाल भी ठीक है, शाक भी अच्छा बना है, ऐसी रसोई तुमने कल क्यों नहीं बनाई? और फिर से गालियां शुरू। अरे खा ले मेरी मां, यदि अच्छी बनी है रसोई तो। लेकिन स्वभाव से जो दुखी है उसे कौन सुखी कर पाएगा? स्वभाव से जो दुखी है उसके दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं, संभावना ही। राजा परीक्षित ने धर्म धरती की रक्षा की, कली को स्थान दिया, कली पुरुष वही स्थानों में रहने लगा। भागवतकार कहते हैं, जिसको अपने कल्याण की इच्छा है वो इन स्थानों में कभी न जाए। लेकिन एक बार राजा परीक्षित स्वयं भूले, आखेट को वन में जाने के लिए तैयार हुए तो बाप दादा का पुराना खजाना था, वो खोला, उसमें से एक मुकुट निकाला सोने का और अपने मस्तक पर रख दिया। यह मुकुट जरासंध का था। जरासंध ने तो सब अनीति से ही इकट्ठा किया था धन, और भीमसेन ने जब जरासंध को खत्म कर दिया राजसू यज्ञ के दिग्विजय के समय में, तो जरासंध से यह मुकुट पांडवों के पास आ गया और आज इस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया राजा परीक्षित ने। अब उसमें कली का वास है, अनीति के धन में कली होता ही है, और मस्तक पर कली सवार हुआ तो मति भ्रष्ट हुई। गए आखेट को वन में, मध्याह्न हुआ, भूख और प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि शमिक समाधिस्थ थे, तो उठे नहीं, स्वागत किया नहीं। राजा को बड़ा क्रोध आ गया, आश्रम के एक सर्प को देखकर उसको मारा और सर्प को लेकर ऋषि के गले में पहनाया, धनुष्य से उठाकर सर्प को ऋषि के गले में पहनाया। राजा के हाथ ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के गले में फूल की माला पहनाने के आदी थे, लेकिन आज उन्हीं हाथों ने सर्प की माला पहनाई। ऋषि तो समाधिस्थ थे और समाधिस्थ रहे। राजा अश्वारूढ़ होकर वहां से चले गए। ऋषि शमिक का पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में नहा रहा था, स्नान कर रहा था। तो वहां कोई पहुंचा, कहा, ए श्रृंगी, तुम यहां नहा रहे हो नदी में, और देखो तुम्हारे बाप की क्या दशा हुई। राजा आकर उनके गले में सर्प डालकर गया है। और सुनकर श्रृंगी की आंखें लाल हुई। राजा ने ऐसा धर्म किया? लगता है भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए, फिर कोई अच्छा राजा शासन करने को नहीं रह गया इस धरती पर। मैं अपनी साधना के बल से शासन करके दिखाता हूं। विश्व के लोगों देखो, राजा के पास सत्ता का बल है तो मेरे पास साधना का बल है। सत्ता का बल बढ़ता है कि साधना का बल श्रेष्ठ है, आज मैं समाज को दिखाना चाहता हूं। इत्युक्त्वा रोषताम राक्षो वयस्यान ऋषि बालक। रोष के कारण ताम्र वर्ण हो गया है, आंखें लाल लाल हो गई है। वय में तो छोटा बालक था, लेकिन ऋषि बालक। वय को और तेज को संबंध नहीं, वय को और ज्ञान को संबंध नहीं। बालक है लेकिन ऋषि बालक है।
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जः। कौशिकी सरिता का जल लिया हाथ में और वाक वज्र छोड़ता हुआ बोला, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मेरा शाप है, आज से 7 दिन के बाद उसे जीवित तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पानी छोड़ा और फिर श्रृंगी आया घर पर। आश्रम में आकर देखता है पिता के गले में सर्प है। मुक्त कंठो रुरोदह, रोने लगा। पुत्र रुदन ने ऋषि की आंखें खुलवा दी। वैसे समाधि नहीं खुली, राजा ने मृत सर्प पहनाया फिर भी नहीं खुली। ऐसे महात्मा हैं, लेकिन कभी कभी पुत्र का रुदन समाधि खुलवा देता है। मेरा बेटा है, ये आसक्ति, क्योंकि फिर बहुत ख्याल करना पड़ता है ना घर वालों का। तो अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति। पत्नी यदि रोती है, परिवार में पुत्र सब रो रहे हैं, बेटी ससुराल से आई है और रो रही है, तो फिर समाधि खुल जाती है अच्छे अच्छे महात्माओं की। क्योंकि ये संसार की माया जाल ही ऐसी। संसार में कोई सुख है ही नहीं। मीराबाई ने तो गा लिया, मृगजल है संसार सुख। मृगजल वो कोई सत्य नहीं, आभास मात्र है। संसार में कोई सुखी हुआ, अनासक्त बने रहिए। शिशु रुदन ने आंखें खुलवा दी। पूछा पिता ने, वत्स क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में मृत सर्प है। देखा ऋषि ने तो मृत सर्प को उठाकर फेंक दिया। लेकिन पिताजी मैंने उस राजा को शाप दे दिया है, क्योंकि उसने ऐसे अधर्म का आचरण किया। मैंने शाप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि को बड़ा पछतावा हुआ। अरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? जब पता चला कि चक्रवर्ती राजा परीक्षित आए थे और उनसे यह अधर्म हो गया। वैसे तो धार्मिक प्रकृति के हैं, ऋषियों और मुनियों के प्रति श्रद्धावान हैं, सदा आदर रखने वाले हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता परीक्षित राजा के द्वारा, लेकिन हो गया किसी कारणवश। तो भी इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड तो नहीं देना चाहिए। अरे उद्दंड कलयुग को दंड देने वाले हैं परीक्षित। बेटा तूने तो उसी को मिटाने की बात करी। परीक्षित चले जाएंगे तो फिर कलयुग का प्रभाव और बढ़ जाएगा। तूने ये क्या कर दिया? तेरे पास साधना का बल है, लेकिन साधना के बल का, अपने तपोबल का तूने दुरुपयोग किया। राजा को मृत्यु दंड देकर, शाप देकर। पुत्र, क्रोध पर क्रोध से विजय नहीं प्राप्त हो सकती, और यदि क्रोध पर क्रोध से विजय प्राप्त कोई कर भी ले तो यह वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय तो क्रोध पर क्षमा का विजय है। छोटे क्रोधी पर बड़ा क्रोधी विजयी हो जाए तो अंधकार और गहरा हो गया। ये विजय तो दुर्गुण की ही हुई ना। छोटे गुंडे को बड़ा गुंडा मार दे तो ये विजय तो गुंडे की ही हुई, सज्जन की नहीं, सज्जनता की नहीं। विजय तो दुर्जनता की ही है। ये तो अंधकार और गहरा हो गया। अंधकार पर प्रकाश की विजय, यही वास्तविक विजय है। क्रोध पर क्षमा का विजय, यही वास्तविक विजय है। एक क्रोध करे और दूसरा क्षमा कर दे, वही वास्तविक विजय। क्षमा कर देना चाहिए था। तू ऋषि बालक है, तपोबल का तूने दुरुपयोग किया। यदि तू क्रोध करना था, चाहता था, तो राजा के क्रोध पर क्रोध करना था। राजा पर क्यों किया? बेटे, जिस तरह से वैद्य दर्दी से बैर नहीं करता, दर्द से बैर करता है, उसी तरह दुर्गुणों से बैर करना चाहिए, दुर्गुणी से नहीं। दोषों को कोसना चाहिए, दोषी को नहीं। वस्तु को न मिटाएं, वस्तु दोष को मिटाएं, यही समझदारी है। आंख में कुछ खराबी आ गई,
तो उस खराबी को दूर करेंगे, आंख को दूर नहीं करेंगे, वो तो मूर्खता होगी। दोष को मिटाएं, वस्तु को नहीं। तूने दोष को नहीं मिटाया, तूने तो वस्तु को ही मिटाने की बात कर दी। बेटे तुमने बहुत गलती की। अपने पुत्र को डांटा ऋषि ने, ये ऋषियों की दृष्टि है। ब्राह्मण को तो क्षमाशील रहना चाहिए। पुत्र तूने मृत्युदंड दे दिया। पछतावा हुआ शिंगी को भी। यहां जैसे ही राजा परीक्षित घर पर आए, मस्तक पर से मुकुट जैसे ही उतारा, कली का प्रभाव हट गया, मिट गया। और राजा परीक्षित का स्वभाव तो बड़ा धार्मिक है। जैसे ही कली का प्रभाव हटा, अपने मूल स्वभाव में आ गए। सोचा, अरे मैं साधु संतों की पूजा करने वाला, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक होता है राजा, तो आज मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे अपराध हुआ। हे नाथ, मैं अपने अपराध को कबूल करता हूं, और केवल कबूल ही नहीं करता, उसके लिए उचित दंड भी आपसे मांगता हूं। राजा भगवत भक्त है, परम भागवत है। अपराध क्षम्य है, लेकिन अपराध को छिपाने की कोशिश अक्षम्य है। राजा ने अपने अपराध को छिपाया नहीं, स्वीकार कर लिया। एक भूल को छिपाने का प्रयास अनेक भूलों की परंपरा को जन्म देता है। इसलिए भूल का स्वीकार करें, अपराध का स्वीकार करें, छिपाने की कोशिश नहीं। मिटाने की कोशिश की है अपराधी ने, तो उसको और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अपराध को छिपाने की कोशिश नहीं, अपराध का स्वीकार कर दिया। नहीं तो चक्रवर्ती राजा है, उसको कौन दंड दे सकता था? सार्वभौमत्व प्राप्त किया है उसने। क्या राजनीति और धर्म का संबंध था देखो तो। धर्म सत्ता ऊंची, फिर राज्य सत्ता, फिर अर्थ सत्ता, फिर कर्म सत्ता, इस तरह से था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। धर्म सत्ता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। तो धर्म सत्ता को राज्य सत्ता में प्रवेश करने का अधिकार था। यदि कोई राजा अधर्म का आचरण कर रहा है, यदि प्रजा के हित के विरुद्ध वो शासन कर रहा है, तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता में प्रवेश करती थी और ऐसे राजाओं को रोकती थी। लेकिन राज्य सत्ता को धर्म सत्ता में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, अधिकार नहीं, क्योंकि धर्म सत्ता ऊंची है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर चाहे तो आपके पास, आपके साथ आकर बैठ सकता है। लेकिन यदि श्रोताओं में से कोई व्यासपीठ पर बैठना चाहे, बैठ सकता है, अधिकार नहीं। व्यासपीठ के व्यक्ति को अधिकार है कि वो नीचे भी आकर बैठ सकता है, लेकिन नीचे वालों को यह अधिकार नहीं कि व्यासपीठ पर आकर बैठ सके। एक मर्यादा है ना, क्योंकि ये सत्ता, ये गादी ऊंची। तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता में प्रवेश करती थी जब जरूरत होती थी तब, नहीं तो नहीं। जरूरत पड़ने पर राज्य सत्ता में धर्म सत्ता प्रवेश करती थी। हमारे इतिहास को देखो, बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी घटनाएं घटी। देखो चंद्रगुप्त चाणक्य को, बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी। भागवत में भी आता है, वैन जब नास्तिक हुआ और प्रजा को पीड़ने लगा तो ऋषियों ने खत्म कर दिया वैन को। धर्म सत्ता ने राज्य सत्ता में प्रवेश किया, लेकिन राज्य सत्ता को अधिकार नहीं है कि धर्म सत्ता में प्रवेश करे। आजकल हो यह गया है, राजनीति में धर्म होना चाहिए था, आज धर्म में राजनीति घुस गई और इसके बुरे परिणाम समाज भुगत रहा है। भारतवर्ष में ही नहीं, हम विश्व में देख रहे हैं। धर्म में राजनीति घुस गई। राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। आज राजनीति में तो धर्म रहा नहीं और धर्म में राजनीति घुस गई, तो जो उसके बुरे परिणाम हम देख रहे हैं। ऋषियों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाकर रखी थी, लेकिन हमने सब अव्यवस्थित कर दिया। सब अव्यवस्थित कर दिया, और वो भी प्रगति के नाम पर।
मूर्खता तो देखो इस समाज की, वो भी प्रगति के नाम पर। पतन को तुम प्रगति का नाम दे रहे हो, ये मूर्खता है, मूर्खता है ये तुम्हारी। पतन को तुम प्रगति का नाम दे रहे हो। हां, धर्म में जहां उचित लगे देश काल के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स भी ना बने रहे, पुराना जो है सब सोना नहीं होता। यदि कई पुरानी रूढ़ियां ऐसी है आज समाज के लिए योग्य नहीं है, अनुपयुक्त है, तो उसको मिटाना भी धर्म ही है, उसको मिटाना भी धर्म। देश काल के अनुसार धर्म परिवर्तनशील होता है। धर्म तो बहती हुई गंगा है, ये कोई जड़ पत्थर थोड़ी है, शिला थोड़ी है, बहती हुई गंगा है धर्म। तो देश काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। तत्कालीन समाज और तत्कालीन समाज को देखते हुए उसके कल्याण के लिए जो परिवर्तन आवश्यक है धार्मिक पुरुषों ने किए, करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन आज प्रगति के नाम पर हमने पतन को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बताई थी। धर्म में राजनीति घुस गई है, इसलिए आज धार्मिक पुरुषों में भी दिखाई पड़ती है राजनीति। ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, हमारे संप्रदाय वाले उसमें न चले जाए, उसमें व्यावसायीकरण हो गया धर्म का। धर्म में अर्थ और राजनीति दोनों घुस गए। तकलीफ ये हुई, जो सबसे ऊंची है धर्म सत्ता, उसने भी अपनी गरिमा खो दी, क्योंकि नीचे वाले ऊपर आ गए ना, घुसे, बिना योग्यता के आ गए, तो गरिमा खो ही देगी धर्म सत्ता, सीधी बात। बिना योग्यता के ऊपर बैठ जाए तो गरिमा नहीं रहेगी, सीधी बात। बहुत सुंदर व्यवस्था। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। हम देख चुके अश्वमेध यानी राष्ट्रोन्नति का यज्ञ, अश्व यानी राष्ट्र, मेध यानी उन्नति। राष्ट्रोन्नति का यज्ञ किया परीक्षित ने, सार्वभौमत्व प्राप्त किया। अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान होता है, तब यज्ञ पूरा हुआ ऐसा माना जाता था। तो अवभृत स्नान करके जो चक्रवर्ती बन गया है वो शासक बोलता था 3 बार, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। अब मैं अदंड्य हूं, यदि कोई दूसरा अपराध करे तो मैं दंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। मैं स्वयं अदंड्य हो गया क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं। तब ऐसा कहने वाला वो राजा, उसके पीछे धर्म सत्ता खड़ी रहती थी, उसके धर्म गुरु खड़े रहते थे, उनके हाथ में छोटा सा धर्मदंड रहता था, और धर्मदंड 3 बार राजा को मारकर धीरे धीरे धर्मगुरु कहते थे, तू अदंड्य नहीं है, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। तू भी अदंड्य नहीं है, तू धर्मदंड्य है। यदि तूने कोई अपराध किया तो तुझे दंड देने वाला धर्म है। राजाशाही में भी गणतंत्र के लक्षण थे। हाँ, आज गणतंत्र में भी कहीं कहीं बात ही छोड़ो, क्या बताएं, जो दशा करके रखी है देश की हमारे आदरणीय महापुरुषों ने, सत्ताधारी। गांधी कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता केवल बन गए। गांधी, एक कवि ने तो अभी काव्य देखा मैंने, पद्य नहीं गद्य में काव्य, अपद्य गद्य रचना, अपद्या गद्य की अब तो शुरुआत हुई, तो पढ़ा, गुजराती में था, मैं हिंदी में कह रहा हूं। टेलीफोन की घंटी बजती है पृथ्वी में, तो रिसीवर उठाया गया, हेलो, कौन बोल रहे हैं भाई, कहां से बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं देता। कौन? गांधी जी? हां भाई, भारत ही बोल रहा है ये, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? रिसीवर उठाने वाला देश है भारत, ये भारत स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? कहां से? स्वर्ग से।
स्वर्ग से कौन? ऑपरेटर, आवाज ठीक नहीं सुनाई देती, बहुत दूर से है ना कॉल, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। स्वर्ग से, स्वर्ग से कौन? गांधी जी। कौन गांधी जी? रॉन्ग नंबर, रिसीवर रख दिया गया। गांधी और भारत का ऐसा नाता हो गया है। गांधी का कॉल भी आवे तो रॉन्ग नंबर देकर कहकर हम रख देते हैं। हां, वैसे सही नंबर है कुर्सी को प्राप्त करने के लिए। गांधी क्या दशा बना रखी है देश की। धर्म सत्ता ने गरिमा खो दी, ये भी उतने ही दुख की बात है। और एक बात भी समझ लो कि धर्म सत्ता को नुकसान किसी अधार्मिकों ने नहीं पहुंचाया, धर्म के ठेकेदारों ने ही पहुंचाया। इस बात का भी स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों धर्म के ठेकेदारों के द्वारा नुकसान हुआ? क्योंकि धर्म सत्ता में राज सत्ता घुस गई, जो अधिकार नहीं था वो हुआ। धर्म में राजनीति घुस गई, अर्थ घुस गया। धर्म, फिर रक्षा, फिर अर्थ, फिर क्रिया। ज्ञान, बल, अर्थ और क्रिया। क्रिया अर्थ को अधीन है, अर्थ और क्रिया दोनों बल को अधीन है, अर्थ, क्रिया और बल तीनों ज्ञान को अधीन है। ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी जाति से ही नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ की बात है, ये ज्ञान की श्रेष्ठता की बात। लेकिन फिर ज्ञान की श्रेष्ठता गई, ज्ञानी हो या ना हो, ब्राह्मण है इसलिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। फिर से विकार आ गया, व्यवस्था थी, विकार पैदा हो गया। श्रेष्ठता जाति की नहीं, ज्ञान की थी। ब्राह्मण श्रेष्ठ माने ज्ञान से, ज्ञान की श्रेष्ठता। लेकिन फिर ज्ञान हो या ना हो, जाति से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ माने। धीरे 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 अब व्यवस्था, वो तो होना ही है। वैसे कपड़ा जैसे जैसे पहनते हो वैसे पुराना होता जाता है, मैला होता जाता है, गंदा होता जाता है, फटता रहता है। तब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि एक फिर से सुंदर व्यवस्था दे, क्योंकि धर्म परिवर्तनशील होना चाहिए। तत्कालीन समाज को देश और समय का ख्याल करते हुए धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि पुनः एक उचित व्यवस्था समाज को दे। धर्म दंड्योसी, तू भी अदंड्य नहीं है, तुझे दंड देने वाला धर्म है। राजा परीक्षित ने भगवान से अपने अपराध कबूल किया, कबूल ही नहीं किया, अपराध के लिए उचित दंड भी मांगा। प्रार्थना करने लगे, राजा मेरे जैसे राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं। देखो एक बार, और यहां तो इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कितने लोग मर जाएं, नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसमें मैं क्या कर सकता? जिम्मेदारी लेता ही नहीं कोई। इतने लोग मर गए, यहां ऐसा अकस्मात हुआ, वहां वैसा अकस्मात हुआ, यहां डाके पड़ रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं गुंडों के द्वारा, और यहां आतंकवादियों के द्वारा इतने निर्दोषों की जान जा रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं। कुर्सी देवी नमो नमः। प्रसन्न हुई है 5 साल के लिए, भला मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं? भगवान सद्बुद्धि दे हमारे इन आदरणीय नेताओं को, प्रजाहित के कार्य करते रहे। राजा परीक्षित ने सोचा अब राज्य सत्ता पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि राजा बनकर मैंने अधर्म का आचरण किया। मैं अपने धर्म से च्युत हो गया, मैं अपना अपराध कबूल करता हूं, अब राजगादी पर नहीं बैठेंगे हम। परीक्षित बाद में राजगादी पर बैठे ही नहीं। ऐसे राजा होते हैं तब धर्म राज्य आता है, तब राम राज्य। महात्मा गांधी बापू ने तो बहुत राम राज्य की बातें करी, नहीं हो पाया। कैसे हो पाता? राम राज्य नहीं हो पाया, फिर कल्याण राज्य की बातें चली, कल्याण राज भी नहीं हो पाया, फिर पंचायत राज आया। तो पंचायत राज के जो भी अनिष्ट हैं, वो गांव के सौंदर्य को नष्ट करने वाला हमारा पंचायत राज्य,
चुनाव ने ऐसे अनिष्ट पैदा कर दिए, गांव के सौंदर्य को नष्ट कर दिया, बैर खड़ा कर दिया। गणतंत्र के लिए पहले लायक तो होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए थी, हमें वो योग्यता नहीं आई। स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी इतनी योग्यता हमें नहीं आई कि हम गणतंत्र के योग्य बन सकें। कितना अनिष्ट पैदा किया है चुनाव ने। राजा ने सोचा अब मैं राजगादी पर नहीं बैठूंगा, मुझे अधिकार नहीं रह गया। बड़ा पछतावा कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे उचित दंड देना चाहिए। केवल इस्तीफा देकर निकल गया ऐसी बात नहीं, दंड मांग रहे हैं, मुझे उचित दंड मिले। जब तक दंड नहीं भोगोगे तब तक दोष से निवृत्ति है ही नहीं, दंड भोगना ही। यहां शमीक ऋषि ने कहा अब राजा को शाप दिया है तो उसको अवगत भी तो करना चाहिए। 2 शिष्यों को भेजा, वत्सों जाओ तुम और राजा को अवगत करो। गुरु महाराज को वंदन करके दोनों शिष्य निकले, राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने दोनों ब्रह्म बटुकों का आदर सत्कार किया, पूजा की। आगमन का जब कारण पूछा तब दोनों ने कहा हम शमीक ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं राजा, आपको अवगत करने आए हैं। आपके अपराध के कारण ऋषिपुत्र ने आपको शाप दे दिया है, 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की आंखों में आनंद आश्रु आ गए। भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे उचित दंड मिला। बहुत दक्षिणा दी दोनों ब्राह्मण शिष्यों को। आश्चर्य हुआ, हम शाप की बात सुनाने आपको आए और आप हमें दक्षिणा दे रहे हैं। हां, और ये लो, ये दक्षिणा ऋषिपुत्र को देना। उसने शाप नहीं दिया। महापुरुषों के मुंह से तो जो होने वाली बात होती है वही निकलती। मृत्यु तो होना ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म हुआ तो फिर मृत्यु तो निश्चित ही है। हकीकत में ऋषिपुत्र ने मुझे शाप नहीं दिया, होने वाली घटना पहले ही बता दी और मुझे सावधान कर दिया कि राजा अब तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, जो कुछ करना हो कर लो, सावधान। तो जो पहले से सावधान कर दे उनके तो हम आभारी होते हैं। ऋषिपुत्र को कहना राजा आपका आभारी है, 7 दिन पहले आपने सावधान कर दिया मुझे। हो सकता था कि शाप दे कि इसी वक्त मर जाए, लेकिन 7 दिन दे दिए मुझे। ऋषिपुत्र की बहुत उदारता है, कृपा है। इतना स्पष्ट भविष्य कथन करे उस ज्योतिषी महाराज को तो हम भी दक्षिणा देते हैं ना। राजा परीक्षित 7 दिन के लिए तो निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए और निश्चित हो गए। निश्चित हो गए कि 7 दिन तो काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। निश्चिंत हो गए। और हमें कल का भी पता नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि परीक्षित को शाप हुआ। देखो, ये केवल परीक्षित की बात नहीं, हमारी सबकी कथा है। 7वें दिन सबको जाना है। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, आज से एक दिन निश्चित है, लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन 7वां दिन सबके लिए निश्चित है। 8वां तो आएगा ही नहीं, है तो 7 ही। बाद में छवि के नीचे लड़के लिखेंगे स्वर्गवास, मार्गशीर्ष, शुक्ल, अष्टमी, शुक्रवार। लेकिन शुक्रवार आज से ही निश्चित हो गया है, हमको पता नहीं। 7वें दिन सबको जाना है। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। सावधान हो जाना चाहिए परीक्षित की तरह। तो लोग पूछते हैं, परीक्षित को तो पता चल गया कि 7 दिन के बाद मृत्यु आएगी,
हमको कैसे पता चलेगा? अरे परीक्षित से भी ज्यादा सावधान रहो मेरे भाई बहन, वो तो 7 दिन के लिए निश्चिंत था, हमको कल का भी भरोसा नहीं। हो सकता है हमारा शनिवार को मृत्यु हो तो कल ही हो जाए, या फिर उसके बाद का शनिवार, या फिर कहा, किसको पता। परीक्षित तो 7 दिन के लिए निश्चिंत हुए। हमें तो और सावधान होना चाहिए। फांसी का जो कैदी होता है उसका बहुत ख्याल करना पड़ता है कारागृह में भी, कि वो आत्महत्या न कर ले, वरना अमल कैसे होगा सजा का? हाँ? तो मतलब ये हुआ कि अब तो मैं फांसी का कैदी हूं, पहले तो मर ही नहीं सकता, नहीं तो ऋषि पुत्र का शाप मिथ्या हो जाएगा। 7 दिन तो काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। निश्चिंत और निश्चित हो गए राजा परीक्षित। दक्षिणा देकर विदा किया, राजगादी दे दी अपने पुत्र जन्मेजय को, और स्वयं चले आए ममता के बंधन को वैराग्य के शस्त्र से काट कर गंगा के किनारे पर। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को समाचार मिले, राजा परीक्षित को शाप हो गया है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास आए सत्संग के लिए। राजा ने ऋषि मुनियों का प्रेम जीता है। बिना बुलाए ऋषि मुनि आए, बुलाना नहीं पड़ा, ऋषि मुनि सब कृपा करके आए। अंत समय में राजा बहुत दुख हुआ, हमें आपको शाप हो गया है। परीक्षित ने कहा कि नहीं, ऋषि पुत्र ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अब तो राजगादी पर बैठने का मुझे अधिकार नहीं, राजा बनकर मैंने अपराध किया है। 7 दिन शेष रह गए हैं जीवन के, आप सब महात्मा लोग पधारे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। बस अब तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए। जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसको क्या करना चाहिए ये बताइए, और जीव का आत्यंतिक कल्याण यानी मोक्ष की प्राप्ति उसे कैसे हो, उपाय बताइए। राजा के प्रश्न के जवाब में सब साधु महात्मा कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सुनावे कौन? सब बोलने लगे तब तो हंगामा हो जाएगा, शोर होने लगेगा, कथा नहीं व्यथा हो जाएगी। व्यासपीठ पर कौन बैठे, निर्णय नहीं हो पा रहा। श्रीमद् भागवत का यह प्रथम स्कंध अधिकार लीला है। 3 प्रकार के अधिकारी श्रोता वक्ता की कथा प्रथम स्कंद में आती है। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी। सुतजी और शौनकादि ऋषि मुनियों की गणना हीनाधिकारी में है। व्यास और नारद की गणना मध्यमाधिकारी में है, और शुकदेव और परीक्षित की गिनती उत्तमाधिकारी में की जाती है। व्यास, सुतजी और शौनकादि ऋषि मुनि हीनाधिकारी श्रोता वक्ता माने गए। हीनाधिकारी का अर्थ कोई गलत ना करे, हमसे तो अच्छे हैं, लेकिन हीनाधिकार इसलिए कि जहां वक्ता को अपने ज्ञान का अभिमान है और श्रोताओं को जात्याभिमान है। नीचे बैठने वाले ऋषि मुनि हैं शौनकादि, वे लोग समझते हैं कि हम जाति से श्रेष्ठ है, ये सूत हमसे हल्के हैं। सूत तो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो जाति में ये हमसे हल्के हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको ऊंचे आसन पर बैठाया है। जाति में तो हम ही श्रेष्ठ है, भले ही हम नीचे बैठे। जात्याभिमान है श्रोताओं को, और वक्ता को ज्ञानाभिमान है कि भले ही मैं सूत हूं लेकिन ऊंचे आसन पर बैठा हूं, तो इन लोगों ने कहीं ऐसे ही थोड़े बैठाया है, मैं ज्ञानी हूं इसलिए बैठाया। वहां हीनाधिकार आता। आज तो यहां हम जगत को दिखा देने के लिए कथा का आयोजन करें, और वक्ता भी अपनी विद्वत्ता बताने के लिए और पैसा कमाने के लिए ही कथा करें, कीर्ति और कंचन में लोभायमान होकर करे, तो हीनाधिकार से भी हीनाधिकार, हाँ? हीन से भी हीन है हमारी। इसलिए मैंने कहा कि सुतजी और शौनकादि ऋषि मुनियों की गिनती भले ही हीनाधिकारी में होती हो, लेकिन हमसे तो बहुत अच्छे हैं। संपत्ति और कीर्ति परछाई है। सूरज की तरफ भागेंगे हम, दौड़ेंगे, ये परछाई बनकर पीछे पीछे
संपत्ति और कीर्ति तो आवेगी, लेकिन जो परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा वह सूर्य से दूर होता जाएगा और परछाई को पकड़ नहीं पाएगा, वह परमात्मा से विमुख हो जाएगा और सत्ता और संपत्ति और कीर्ति तो हासिल ही नहीं होगी। करना तो यह है कि सूर्य के सामने मुंह रखकर दौड़ो, भगवान के सम्मुख यात्रा करो। सत्ता संपत्ति कीर्ति परछाई है, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी बिना बुलाए। परछाई को भी बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है मेरे पीछे पीछे आओ, वो तो आती ही है। हम हरि सम्मुख बने रहे, हरि सम्मुख बने रहे। तो हिनाधिकारी है सुत जी और शवनकादि ऋषि मुनि, मध्यमाधिकारी है व्यास और नारद। नारद वक्ता है, व्यास श्रोता है। मध्यमाधिकारी इसलिए कि ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन वैराग्य कम है। समाज सुधारक संत हैं व्यास नारद। शवनकादि ऋषि मुनि और सुत जी हिनाधिकारी, व्यास और नारद मध्यमाधिकारी, शुकदेव और परीक्षित उत्तमाधिकारी। शुकदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण है। शुकाचार्य कोई समाज को सुधारने के लिए नहीं कथा कर रहे। सुधारने की बात तो तब आएगी जब बिगड़ा है ऐसा पता चलेगा, और समाज बिगड़ गया है वो तो तब पता चलेगा जब समाज का चिंतन करेंगे हम। शुकाचार्य तो संसार को देखते ही नहीं, ब्रह्म को ही देखते हैं। ब्रह्ममय दृष्टि है उनकी। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण। राजा परीक्षित भी कथा श्रवण के लिए बैठे हैं तो मुमुक्षु बनकर बैठे। मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। मैं बार बार दोहराऊं, यह सूत्र हृदयस्थ करने लायक है। इसलिए ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास का नाम मुमुक्षा और भगवान की प्यास का नाम भक्ति। राजा मुमुक्षु बनकर बैठे हैं, जिज्ञासा युक्त होकर बैठे हैं, भगवान की प्यास लगी है, भक्ति से युक्त होकर बैठे हैं। इसलिए उत्तमाधिकारी श्रोता रखता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। किताबें पढ़ लेने से पंडित बन जाएंगे, जानकारी बहुत मिल जाएगी, ज्ञान तो भरने में नहीं खाली होने में समाया हुआ। बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु, गा वही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बताया गुरु की महिमा को। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। सब गाइए ना। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो शंकर बिरंची सम होई, जो शंकर बिरंची सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई,
विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर समान क्यों न हो, लेकिन गुरु बिनु भव निधि तरई न को। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन। आवाज नहीं आ रही, आवाज निकाल के गाई। मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव निधि तर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। बिन गुरु होई कि ज्ञान। बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठ सकता है कि फिर गुरु की प्राप्ति कैसे करें, गुरु कैसे मिले। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद का यह सिद्धांत है, यह सूत्र है कि गुरु को ढूंढने मत जाना, नहीं तो धोखा खाओ। ढूंढने से नहीं मिलते गुरु, तो तुम अधिकारी शिष्य बनो, अधिकारी गुरु मिलेंगे। अधिकारी शिष्य बनो, भगवान चिंता करेंगे तुम्हारे लिए। भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, हम अधिकारी शिष्य बन जाएंगे। शिष्यत्व यदि आ गया तो भगवान ही व्यवस्था करेंगे। उसको चिंता होती है कि मुझे जानने के लिए इतना लालायित है तो अब मैं व्यवस्था कर दूं। अरे भगवान ही गुरु बनकर आएंगे। इसलिए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अधिकारी शिष्य के पास अधिकारी गुरु आते ही। राजा परीक्षित का अधिकार जागृत हुआ। शुकाचार्य स्वयं परीक्षित के पास आए। शुकाचार्य को बुलाना नहीं पड़ा, उनसे कोई डेट नहीं मांगी कि इन दिनों में हमारे गांव में कथा करने के लिए आइएगा। अनायास शुकाचार्य घूमते हुए आए। समस्या ने अपना समाधान स्वयं ढूंढा। यदृच्छा से घूमते हुए शुकाचार्य आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हुए। पीछे पीछे सब बच्चे आ रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा, कोई धूल उड़ा रहा। शुकाचार्य पर कोई असर नहीं। परमहंस है, नग्न दिगंबर है, 16 वर्ष युवान, श्याम वर्ण, शुक नासिका, कमल नयन। उनके तेज से आकर्षित होकर स्त्रियां उनके पीछे आ रही। गंगा जी के तट पर आए। जैसे ही व्यासात्मज पधारे सभा में, सब लोगों ने पहचान लिया। उठकर सारी सभा खड़ी हुई, नमस्कार किया, जय जयकार निकल गया। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। उठने की कोशिश न करनी पड़ी,
उठ गए, मस्तक झुकाने की कोशिश न करनी पड़ी, मस्तक झुक गए। वही संतत्व है शुकाचार्य। व्यासात्मज शुकाचार्य पधारे परमहंस है। परीक्षित आए, चरणों में प्रणाम किया। होठ तो नहीं लेकिन आंखें बोल रही थी, हृदय की भाषा आंख से प्रकट हो रही थी। हृदय का भाव आंखों के द्वारा प्रकट हो रहा था। परिव्राजक संत हैं आप, सदा घूमते रहने वाले हैं। मैं जानता हूं कोई वैष्णव के घर आप भिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं तो उसकी गौशाला में गाय दोहने में जितना समय लगता है उतने समय ही आप खड़े रहते हैं, फिर भिक्षा मिले या न मिले वहां से चलते हैं। गोदोहन समय मात्र आप एक जगह स्थिर रहते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे शाप हुआ है, 7 दिन का मेहमान हूं। भगवान कृपा करेंगे, व्यासासन खाली है, आप विराजेंगे, भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएंगे। ऐसे अधिकारी राजा को देखकर शुकाचार्य भी इनकार न कर पाए। उन्होंने अपनी कांख से अपना आसन निकाला, मृगचर्म बिछाया, बैठे उस पर विराजमान हुए। हाथ में कमंडल है, एक तरफ रख दिया। राजा परीक्षित ने शुकाचार्य की पूजा की। अधिकारी शिष्य को अधिकारी सदगुरु मिल गए। पूजा करके प्रणाम किया और गुरु महाराज की स्तुति की। आइए हम सब मिलकर अपने अपने गुरु महाराज की स्तुति करें। शब्द को समझकर भाव और प्यार से गाइएगा, शब्दों पर ध्यान दें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे सब गाइए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पुरुषों की आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु
भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा 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 रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। ओ आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण